नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे 2027 पर, ध्यान बजट पर घमासान। जी हां, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है वो उतना रोमांचक भले ही ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट का महत्व है। इस बार केंद्रीय बजट में यूपी का हिस्सा 34,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 4,26,000 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि केंद्रीय बजट में यूपी को कई सौगातें मिली हैं, चाहे वो लघु उद्योगों को 10,000 करोड़ का आवंटन हो या फिर 2 नए रेलवे कॉरिडोर से लेकर लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन। सीएम योगी ने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधान से उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे, विकास की नई गति विकास को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को विजनरी बजट बताते हुए कहा है कि बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन की झलक दिखाई दे रही है, जिस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, यह बजट 5% रईसों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, जिससे गांव, गरीब, किसान गायब है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने बजट को लोगों को गुमराह करने वाला बजट बताते हुए कहा कि बजट में मजदूरों, मनरेगा श्रमिकों को सही मजदूरी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस दृष्टि से 2026 का केंद्रीय बजट चुनावी नैया पार लगाने में कितना मददगार होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वर्ष चुनावी बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बजट के आधार पर कौन सी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं आने वाले समय पर, यह भी चर्चा होगी। आइए सबसे पहले उन प्रतिक्रियाओं को सुन लेते हैं जो राजनेताओं ने या राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने दी है। आइए सुनिए। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। के कॉरिडोर बनाने के नाम पर, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है? वहां कितना काम शुरू हो गया बुंदेलखंड में? जो पहले से बने हुए डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो जिसको दिया हो, वो किसको दिया, वो बीजेपी जानती है। और बीजेपी के बहुत सारे अदृश्य मित्र हैं जिनको बहुत सारा लाभ मिलता है। ये बजट उन अदृश्य लोगों के लिए ज्यादा बना था। 5% लोगों के लिए बजट था। किसान जहां गन्ने पैदा करने वाला है, आलू वाला किसान है, आपका धान वाला किसान, उसके लिए क्या लाभ मिला है? क्या एमएसपी तय हो गई? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कितने पे एमएसपी तय कर दी सरकार ने? बहुत से लोगों की ये मांग रही है कि मिल्क पे भी एमएसपी तय हो। क्या सरकार ने मिल्क पे एमएसपी तय की है? तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो बजट ऐसा लगता है कि कुछ आदर्श लोगों के लिए बना है। देखिए, इस बार के बजट से इस देश के युवाओं को, आम आदमी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरीके से इस बार भी लोगों को धोखा देने का काम किया है। किसानों के लिए कोई स्कीम नहीं है। पूरे विश्व में हर एक देश में किसानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए थे और इस सरकार ने इस बजट में उर्वरक पर टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से उर्वरक यानी खाद, डीएपी, यूरिया महंगी होने जा रही है। एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटा दिया। शिक्षा का बजट जो कांग्रेस सरकार में 4.5% था, उसे घटाकर इन्होंने 2.5% कर दिया। स्वास्थ्य का बजट जो 7% था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हम चलाते थे, हर घर पे, हर अस्पताल पे बोर्ड लगे रहते थे, इस सरकार ने उसको घटाकर 4.5% कर दिया। तो देखिए, बजट में यूपी का जो हिस्सा है वो बढ़ा है, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ कई सारे काम जिनको लेकर, मेट्रो की अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का इस पर साफ तौर पर कहना है कि
जो गरीब किसान हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। और साथ ही अखिलेश जी को तो आपने सुना ही, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं अदृश्य लोगों के लिए ये बजट है। लेकिन 2026 में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, 2027 में चुनाव को देखते हुए ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए जब बनाया जाएगा, यानी जब राज्य का बजट बनेगा, तो उसमें क्या कुछ खास होगा ये भी देखना सीधे तौर पर जरूरी हो जाता है। लेकिन जो केंद्र का बजट आया है उसको लेकर तमाम तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं मिली उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे उन्हीं से समझने की कोशिश। पल्लवी सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत मैम। जितेंद्र वर्मा जी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत सर। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। पल्लवी जी, कई सारे आरोप हैं, बाइट्स आपने सुनी, अखिलेश जी सीधे तौर पर इसे अदृश्य बता रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है किसान गरीबों को लेकर किसी तरह का कुछ भी इस बजट में नहीं है। साथ ही जोड़ती हुई चल रही हूँ कि 2027 में किस तरीके से ढांचा बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी नजर लोगों की है कि जनता को क्या कुछ मिलने वाला है और वहां कहां कमी खलेगी उसको लेकर भी आपको घेरा जाएगा, बीजेपी को घेरा जाएगा, सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। जी मैडम। जी देखिए पारुल जी, बजट को पूरी तरीके से विकसित भारत का जो संकल्पना लेके चल रहे हैं उसके आधार पे बनाया गया है। और बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगी। और ये बजट सिर्फ आर्थिक दिशा निर्देश नहीं, राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा के हिसाब से ही बनाया गया है। इसमें युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी, सबके लिए, शिक्षा के लिए भी बजट है। मेडिसिन की यदि बात की जाए तो बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां हैं जिनको सस्ती किया गया है। कैंसर या डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं। और अर्थव्यवस्था के लिए भी इस बजट में जो प्रावधान है जिसके थ्रू बहुत सारा जो व्यापार कह लीजिए या फिर बहुत सारा रोजगार पूरे प्रदेश में आएगा। नए कॉरिडोर्स बनेंगे, एम्स की निर्माण होने वाला है वेस्ट यूपी में। तो हर तरीके से ओवरऑल इस तरीके से वर्किंग जो गर्ल्स हैं उनके लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण होगा, दिव्यांगजनों के लिए है इस बजट में। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो सबके लिए कुछ ना कुछ है, किसानों के लिए भी है। हर चीज के लिए एक बजट सैंक्शन किया गया है जो हर की हाई वैल्यू खेती पे जोर दिया जाए, जैसे नारियल हो गया, चंदन हो गया, काजू कोको जैसी महंगी फसलें। और इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके लिए भी बजट रखा गया है। उर्वरक सब्सिडी है उसके लिए भी 1.71 लाख करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। सस्ता कर्ज मिले लोगों को। इसके साथ ही आपने देखा जो बच्चे हैं जो हायर अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं, तो एक कमेटी का गठन किया जा रहा है जिससे उनको जॉब मिलने में भी इजीली जो है उनको जॉब मिल जाए। इसके साथ ही उनको स्किल्स है क्या प्लीज चेक कीजिए, शायद कनेक्शन कहीं और से भी हुआ है, प्लीज डू। No, there is no problem from my side. ओके, सो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इसमें ऐलान है। कोई ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया है। आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए आप, पीएम आवास योजना जो सब कुछ बता रही है मैम, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि रईसों का बजट है, उनका एक्सप्रेस, उनका कहना है कि पहले जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो अन्य काम है उसका क्या हुआ, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। जो लूप लाइन में पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उसका क्या हुआ। जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बात की जाए तो कोई कागजों पे कोई सामान नहीं, कोई चीज लेके नहीं आती कि कोई भी योजना है वो कागजों पे है जो धरातल पे ना उतरती हो। आपने कोई भी अगर बात की गई है कि एम्स का निर्माण होगा, एयरपोर्ट का निर्माण होगा, हर चीज आपके सामने है। विजनरी बजट 2047 का विजन आप दिखा रहे हैं इस बजट में, लेकिन कल की बात नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं पारुल जी, काम आपने भी देखा कि जो भी चीज भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है वो करके दिखाया है। आप उत्तर प्रदेश ही उठा लीजिए, जितने भी हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम बात करते थे वो हमने करके दिखाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को लेके नहीं चल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे पर्यटन किस तरीके से बढ़ा है, चाहे वो आध्यात्मिक की दृष्टि से कह लीजिए या बाकी जगह पे भी हम इस तरीके से निर्माण कर रहे हैं। लखनऊ को ही देख लीजिए, जो नए पार्क्स का निर्माण हुआ है, नई चीजों का जो कनेक्टिविटी बढ़ी है उत्तर प्रदेश की पूरे देश के साथ। इवन एयरपोर्ट्स की यदि बात की जाए, इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी बढ़ी, हर चीज धरातल पे है, कोई चीज हिडन नहीं है या कोई चीज पेपर पे सिर्फ नहीं है। ठीक मैडम, आ रही मैं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हूँ। क्यों वर्मा जी नहीं दिखाई देता आपको इस बजट में कुछ भी? क्योंकि सीधे तौर पर अखिलेश जी से जब टिप्पणी पूछी जाती है तो वैसे रईसों का बजट बता देते हैं, अदृश्य बजट बता देते हैं, अदृश्य लोगों के लिए बजट बता देते हैं, और हम लिस्ट देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है हमें। ऐसा क्यों सर लगता नहीं आपको कि जो है उसे देखना भी चाहिए, या फिर दिख ही नहीं रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 11वां बजट हम्म। पिछले 10 बजटों की तरह जमीनी हकीकत से कोसों दिए। एक तरफ वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रही थी, तो दूसरी तरफ शेयर मार्केट बाजार धड़ाम हो गया और 8 लाख करोड़ कुछ मिनटों में ही डूब गए देश के निवेशकों के। तो शेयर मार्केट के धड़ाम होते हुए भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी बजट की पोल खुल गई, देश की जनता के सामने ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर। भारतीय जनता पार्टी का जो बजट होता है वो चंद उद्योगपतियों और 5% पैसे वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाला बजट होता है। हमने देखा है, क्योंकि इसमें कुछ बजट का इम्प्लीमेंट नहीं होता। बजट तो आते रहते हैं, बजट इम्प्लीमेंट कितने हुए वो सबसे बड़ा प्रश्न होता है। 2026 के बजट में स्वास्थ्य का जो बजट है मैडम, वो घटा दिया गया। शिक्षा का जो बजट है वो घटा दिया गया। बताइए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये हमारे देश की नींव है और इसी का बजट इन्होंने घटा दिया। हमारा देश वैसे भी यूनिवर्सिटीज के मामले में हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा के मामले में हो, अन्य देशों से बहुत पीछे है। उसका कारण यही है क्योंकि वो देश शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बजट ज्यादा देते हैं और भारत सरकार जितना दे रही थी, कम से कम हमें उम्मीद थी उतना बजट तो वो रखेंगे। उन्होंने उस बजट को भी शिक्षा चिकित्सा के बजट को आधा कर दिया। और सोचिए, देश की सुरक्षा जो होती है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका भी बजट इन लोगों ने घटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का 11वां बजट ऐसा रहा जिसमें ये 11 बार से किसानों की आय दोगुनी करने की ठीक है। बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मैडम, 10-20 सेकंड और दे दीजिए। हम्म। देखिए, ना तो 11 बजट में किसानों की आय दोगुनी हुई, 2 करोड़ जो नौकरी का रोजगार का वादा था वो भी आज तक मैडम ये नहीं निभा पाए। अच्छा बजट हम किसे कह सकते हैं जिसमें भविष्य में रोजगार, नौकरी की कोई दूरगामी योजनाएं हो, कोई भविष्यगामी योजनाएं हो, किसानों की खुशहाली हो, ऐसी कोई दूरगामी भविष्यगामी योजनाएं हो। तो ऐसा तो इनके बजट में कहीं दिखा नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, जो जरूरत रोजमर्रा की चीजें हैं वो और महंगी होती चली जा रही हैं। महंगाई को मैडम कम करने का कोई रोड मैप नहीं है, लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ी जा रही है। आप सोचिए, बेरोजगारी को कम करने का इनके पास ठीक है, कोई रोड काफी मैप नहीं है, लंबा बोल केवल दिया। बातें हैं, हवाई बातें हैं। मैडम सोचिए, मुंह से कह देने से नहीं इंप्लीमेंट होता। 10 सेकंड और लेंगे। मुंह से अब आ रहे हैं मैडम आपके पास, कहने से, रुक मैडम जाइए, 10 रुक सेकंड, जाइए। वो फिर आंकड़े गिनाने लगते हैं ना, तो फिर नहीं, वही हो आंकड़े जाता है मैडम, कि आपको वो 10 आंकड़े भी सेकंड। दिखाई नहीं देते। ठीक है लॉर्ड, रुकिए, कहिए, एक लाइन में कहिए। हाँ, देखिए मैडम, मोदी जी बिहार में चिल्लाए कि 70,000 करूं, 1 लाख करोड़ करूं कि 1.25 लाख करोड़ करूं। देखिए मैडम, मुंह से कह देने से ना तो बजट इंप्लीमेंट होते हैं, ना ही कोई विशेष राज्य को ठीक कोई है विशेष बजट रवि दिया जी, जाता है। ये केवल झूठी कोरी अफवाहें अब हैं रवि जी का केंद्र टाइम मत सरकार खत्म की। कीजिएगा सर, रुक जाइए। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अंशु जी की तो बातें हमने सुनी, उन्होंने भी यही कहा, गरीबों का नहीं, किसानों का नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो बजट बताया जा रहा है, जिसमें आंकड़ा हम देखें तो बड़ा है, 4.2 समथिंग यूपी के खाते में आएगा, ये आंकड़ा दिया जा रहा है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? स्किल इंडिया, इंटर्नशिप लोग बच्चों को कराई जाएगी, क्या ये अच्छी बात नहीं है? और मनरेगा की मजदूरी को लेकर जो बाइट्स आ रही हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर मनरेगा की मजदूरी ठीक लगती है तो क्या आपको स्किल इंडिया, इंटर्नशिप जैसे कदम युवाओं के लिए ठीक नहीं लगते? पारुल जी, पिछले साल का जो बजट था वो 50 लाख करोड़ का था। इस बार का जो एक्सपेंडिचर हमने प्रपोज किया है वो 53,50,000 करोड़ समथिंग का है और उसमें से करीब 17 लाख करोड़ तो हम घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। 11 करोड़ और 11 लाख क्या बोलते हैं, 11 करोड़ 70 लाख हम जो है बाहर से लेके आएंगे डॉलर। अब आप ये बताइए पारुल जी कि जब अभी किसानों की बात हो रही थी कि किसानों के फर्टिलाइजर पे जो बजट में लोकेशन था वो आपने कम कर दिया और उर्वरक पे आपने टैक्सेशन इंपोज कर दिया, तो निश्चित रूप से किसानों को जो डीएपी यूरिया नहीं मिले वो मिलेगी भी नहीं और उनका रेट भी बढ़ेगा। अब मैं कुछ मौलिक बातों पे जाना चाहता हूं। अभी आप स्वास्थ्य की बात हो रही थी, तो जिस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, एक मंत्री राजभर जी जब बीमार हुए और लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल एसजीपीजीआई वहां ले गए थे, भर्ती कराए और वहां से स्वयं निकाल करके ला करके मेदांता भर्ती कराए। तो ये बताइए कि जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ही अपने मंत्री को प्राइवेट अस्पताल में लेके जाता है, वहां स्वास्थ्य किस आधार पे है, आप सोच सकती हैं। अब रही बात आपने कहा शिक्षा की, जिस प्रदेश में
करीब करीब 26,000 विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं और 10,000 पे आज 7 साल से जो शिक्षा मित्र हैं पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी जहां उनका मानदेय नहीं बढ़ता है तो शिक्षा की क्या मांग होगी आप समझ सकते हैं। अब मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। हमारे देश का ये जान लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है मैडम वो एक्सपोर्ट है और हम एक्सपोर्ट में पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं कि हमने एक्सपोर्ट किया है 37 बिलियन डॉलर का और हमने इंपोर्ट किया है 61 बिलियन डॉलर का। तो जो 24 बिलियन डॉलर का डिस्पैरिटी है वो कहां जाए। दूसरी बात, मैंने जो 90 रुपया डॉलर का कीमत बढ़ गया इसके बारे में आप इस बजट में कुछ नहीं बताया गया। जो 2013-14 में हमारे जीडीपी का 32.1% घरेलू बचत था वो घट करके इस बार 24-25 में 18.1% आ गया। वो इस बजट में नहीं बताया गया कि वो कहां से आएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो एफडीआई फॉरेन जो एफडीआई है वो पिछले 2 साल से 63% डिक्लाइन हो गया। वो इस बजट में नहीं बताया गया। एक दिन में 1547 पॉइंट गिर करके 10 लाख करोड़ रुपया कल ही स्वाहा हो गया इस देश के लोगों का। वो नहीं बताएगा कि क्यों चला गया। दूसरी बात, जो भारतीय निवेश करते थे अपने यहां बाजार में वो 14 उनका अरब डॉलर जो था वो आज बढ़कर के 24 अरब डॉलर, यानी जो हमारे निवेशक हैं वो विदेश में जा रहे हैं, विदेशी निवेशक हमारे यहां से भाग रहे हैं। 4 महीने से लगातार हम निगेटिव जा रहे हैं। और ये बताइए कि जो हम जितना हम लोन लेंगे उसका 20 यानी बजट का 24 पैसा 1 रुपए में हम लोन लेंगे उसमें 20 पैसा तो हम सिर्फ वो दे देंगे, क्या कहते हैं उनको, इंटरेस्ट दे देंगे, 4 पैसा यूज करेंगे। अब आपने ये कहा कि ये बजट 1 साल का होता है, लेकिन अभी कहा गया था कि सेमी कंडक्टर के लिए हम 40,000 करोड़ देंगे और वो 5 साल के लिए देंगे। ये कहने में इनको जरा बड़ी विचित्र सी बात है कि बजट 5 साल का होता है, पंचवर्षीय ऊर्जा तो है नहीं पारुल जी। आप कहते हैं कि 40,000 करोड़, अरे आप कहिए 8,000 करोड़ दे रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं? आपने बायो हब के लिए कहा, उसमें आप कह रहे हैं 10,000 करोड़ जो 1 साल का 2,000 होता है। आप आंकड़े तो गिना देते हैं लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि हम रोजगार किस तरह से देंगे। एक दिल्ली में एम्स है, उसके तरह के आज तक देश में कोई एम्स नहीं बना, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर आ गए। आप आयुर्वेद के 3 विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। आप 789 बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर पल्लवी जी को जवाब भी देना है। पारुल जी 1 मिनट, जो एक बात और कह लीजिए जो भी आप कह रहे हैं। महिलाओं को हॉस्टल आप देंगे, क्या महिलाओं के हॉस्टल बना देने से महिलाओं की दिशा और दशा सुधर जाएगी? उनकी शिक्षा, उनका क्या आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी हॉस्टल बना देने से? कम से कम आप बिहार के पटना के हॉस्टल की तो नजीर ले जवाब सकते दीजिए। हैं। बहुत सारे सवाल उन्होंने टेक्निकल भी आंकड़ों के साथ बात कर ली, जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, महिलाओं के लिए सिर्फ हॉस्टल नहीं बना है और भी उनके आर्थिक सशक्तिकरण और शी मार्ट्स का भी नाम सुना होगा। शिक्षा स्वास्थ्य का बजट घट गया। देखिए ओवरऑल बजट यदि देखा जाए, शिक्षा का बजट 1 लाख पार कर गया है। जो अगर पहले से बात की जाए, अगर पैसे में बात की जाए तो उसमें कहीं ज्यादा बढ़ा है, अगर उस तरीके से कंपैरिजन किया जाए तो। और इसके साथ ही आप ये पूरा चेक कर सकती है, पूरा डेटा के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि परसेंटेज वाइज, हाँ आप जीडीपी परसेंटेज निकालोगे तो उसमें आप पॉइंट कम आ रहा है, कम परसेंटेज आ रहा है। बट ओवरऑल यदि बात की जाए, यदि पैसों में बात की जाए, रुपयों में बात की जाए तो ये उससे कहीं ज्यादा पार कर गया। अच्छा एक बार मुझे बोलने दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपकी बात सुन रही थी ध्यान से। और महिलाओं के लिए सिर्फ हॉस्टल नहीं बनाए गए हैं। देखिए कांग्रेस का भी बजट हम बहुत अच्छे से देखते चले आ रहे थे। ऐसा कुछ हर समय भी आप भी जो भी बजट निकालते थे, और अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो कुछ ही लोगों के लिए, कुछ ही बड़े वर्गों के लिए। देखिए सबको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, आम आदमी को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप जाके किसी से पूछ लिए, कितने सारे स्वयं समूह हैं जो काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड और डेवलप्ड लोग हैं, जो यहाँ पे फ्री स्किल्स मिल रही हैं, उसके आधार पर कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाहे वो महिलाओं जिन्होंने स्वयं समूह बना के और भी लोगों को वो साथ में जोड़ के उनको काम दे रही हैं। लखपति दीदी आपने सुना होगा, उसमें भी अभी शी मार्ट और ऐड कर दिया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक किसी योगी सरकार, मोदी सरकार की यदि बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए सोच रही है कि एक पर्टिकुलर समूह को वो ध्यान में रख के उनके लिए बजट बना रही है। ये पहले होता था, अब के लिए नहीं है। अब सभी को ध्यान में रखा जा रहा है कि जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल उनके लिए बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, ताकि वो बाहर जाके दूसरे शहर में जाके यदि शिक्षा लेना चाहें, रोजगार लेना चाहें तो उनको एक सुरक्षित स्थान मिल सके। और महिलाओं के लिए यदि बात की जाए
जाए तो उद्यमी बनाने वाली 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का टर्म लोन भी दिया जाएगा। मिशन शक्ति का आपने सुना होगा नाम, इसमें भी 3,150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो देखिए, ऐसा नहीं है आपने बता दिया ऐसा हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, और महिलाओं पे पूरी तरीके से उनकी शिक्षा की बात कर लीजिए, उनके स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, उनके सशक्तिकरण ठीक की है बात कर रवि जी, लीजिए, हर क्या चीज कहेंगे? पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं हर एक मैटरनिटी चीज बेनिफिट पर के लिए ध्यान भी, दिया गया है, कम नहीं आंगनबाड़ी हुआ से है लेके बजट स्वास्थ्य मैटरनिटी शिक्षा से का, लेके हर चीज, और महिला सम्मान सभी बचत चीजों को प्रमाण शामिल पत्र, किया गया है, महिलाओं जी, ने इसमें बच्चियों जो से ब्याज लेकर दर बड़े है, तक। जी, ठीक है मैडम। हर चीज पे ध्यान दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल पारुल जी, गलत बात है, आप महिलाओं फेक को बातें कर क्रेडिट रहे हैं। कार्ड लेकर के लोन की संख्या, लोन की सीमा बढ़ाई गई है, ये दिया गया है। आप पारुल जी ये बताइए कि भाजपा के लोग तो कह रहे थे कि कुशीनगर में एयरपोर्ट बना था 4 साल पहले, और 200 करोड़ रुपया रख रखाव का है। बात है, मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, एक भी 4 साल में इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी नहीं, बंद पड़ा है। आप सोच के बताइए कि आप तो आज कागज पे के तो समय में बता उत्तर देते। प्रदेश में 4 इंटरनेशनल मैं एयरपोर्ट। मेरी बहन कहता हूं कि कुशीनगर के एयरपोर्ट से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी नहीं है। 450 करोड़ में बना, 200 करोड़ रख रखाव पे देते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या करते हैं। आपने जो कहा कि हम अब इसमें ये जो फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे, ये 4 साल से चल रहा है आपका। मैं अभी लखनऊ बैठा हूं, आगरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ वो 4 साल से डीपीआर बना पड़ा है। आपके यहाँ जो कहा जाता है, नरेशन तो आप बहुत बढ़िया करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उस प्रेजेंटेशन को व्यवहार में आप नहीं उतार पाते हैं। कितनी देश सारी की जनता तक कंपनियों ने नहीं यहाँ पहुंचती है निवेश किया कि है। अरे जीपी आप ये सिविल ने बता अपना देते। मैन्युफैक्चरिंग वरुण जी यूनिट बीच खोला में नहीं है। बोला ठीक था है। रिसेंटली रक्षा के एक्सप्रेस अपने उपकरण बनने लगे हैं। मेट्रो जैसी ये चीजों से आपको जीडीपी अभी उत्तर प्रदेश की बढ़ी है नहीं। एक अरे सेकंड, काशी ठीक है, जो काम हो रहे हैं, जो टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए, अभी आप रायबरेली की तरफ जाइए, आप यहाँ पे रक्षा के उपकरण बन रहे हैं, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? ये ठीक तो है। बहुत बड़ी बात जितेंद्र जी, सब बीजेपी का पुराने सीधा कहना है बन कि वो गए। काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों पर चश्मा है, पट्टी, आपको नहीं दिखाई दे रहा। अपना छोटा सा कमेंट दीजिए सर। जी मेडिकल कॉलेजेस बन गए, आपको ठीक दिखाई है, नहीं ठीक दे है, रहा। प्लीज दोनों को रुकना होगा प्लीज। जी जितेंद्र जी। देखिए, बजट हो या इन्वेस्टर मीट, हम्म, इनका कोरी कल्पना ही दिखता है, क्योंकि जमीन पर तो कुछ उतरता नहीं। अगर जमीन पे उतरता है तो हमारे देश के जो बेरोजगार हैं वो शौचालय सिंगापुर और उतरते हैं, दुबई। शौचालय भी बने हैं, क्या 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 शौचालय में खाते कंडे भी रखे खुले हैं हैं, मैडम? ईपीएफओ अकाउंट्स बहुत अरे, ज्यादा बढ़ गए हैं, शौचालय में कंडे भरे हैं। जीडीपी, कैमरा लगा दीजिए टूरिज्म, जाके। शौचालय में कंडे भरे हुए हैं मैडम, क्योंकि उसमें पानी तो नहीं सारे दिया जितने इन्होंने। आंकड़े दिए जा रहे हैं सब में इसलिए कंडे भरे हुए वो हैं, सब कोई यूज ही नहीं हो रहा। सुन लीजिए, वो करप्शन का पुलिंदा है मैडम। हम्म। शौचालय जो है वो ये तो corruption करप्शन जैसे तो आपने पुलिंदा है। लैपटॉप सरकारों वाला में किया ना, करप्शन तो हम का देख एक ही रहे हैं। माध्यम कौन है सी शौचालय। सरकार दूध की धुली है घूमती जिसमें जगह करप्शन नहीं हुआ? कंडे सभी भरे एक ही जैसे हो। बनवाए, कोई शौचालय यूज का नहीं है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। और जल बिल्कुल जीवन गलत एक गलत बात योजना है। चलाई, गाँव- नल ही नहीं गाँव में पहुंचा, पानी आ रहा है। मतलब नल जल हजारों योजना करोड़ का भी नहीं corruption दिखाई किया दे है। रही। सोचिए, हजारों करोड़ का करप्शन किया है। मध्यम वर्गीय के लिए क्या है भाई? मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं है। कुछ किया हो तो बता दो। आपका एक भी स्मार्ट सिटी ठीक का है। ईंट लगा हो पूरे देश में कहीं, हमें उस शहर का नाम बता दो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर एक ईंट लग गया ओके, है। वन लाइन पल्लवी जी फॉर नाउ। पिछले कई बजटों में इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी पारुल बना जी, रहे हैं, 10 स्मार्ट सेकंड सिटी मुझे बना रहे हैं। चाहिए। सर काशी टाइम को साहब, फोटो- मैं इसलिए पहले आपके पास ही आ गई थी रवि जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए आप पल्लवी एक जी। बार बाहर निकल के देखिए कि लखनऊ में कितना परिवर्तन आ गया है, अरे और आपके समय से और अब में कितना परिवर्तन पल्लवी जी, है। मैं सिर्फ लखनऊ में लखनऊ रहता में हूँ, आज नहीं, तक हम मेरे सिर्फ घर तक लखनऊ पे सीवर और फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम इतना ही इजाजत दे रहा था। रिफॉर्म, ग्रोथ, फिस्कल डिसिप्लिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विजनरी बजट है, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर धन्यवाद भी दिया। उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ने का अनुमान है, और 2026 में 2027 की झलक भी आपको उत्तर प्रदेश के बजट में दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप देखेंगे कि मेट्रो की बात कही जा रही है, एक्सपेंशन बहुत सारी चीजों का किया जा रहा है। टियर 2 टियर 3 शहरों में 5,000 करोड़ रुपए प्रति रीजन का प्रावधान, वाराणसी जैसे शहर को फायदा इसमें मिल सकता है। लगभग 34,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ये जो बजट है 4.26 लाख करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपए इसमें बढ़ जाएंगे, ये आंकड़ा दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इसमें गरीब नहीं है, महिलाएं नहीं है, रईसों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है केंद्र के बजट को लेकर। लेकिन हमें इंतजार है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार 2027 के लिए इस बजट को कैसे तैयार करती है, ये देखना होगा। फिर उसके बाद हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे जब ये बजट सामने आएगा कि क्या कुछ जनता को उत्तर प्रदेश की हासिल हुआ।
फिलहाल इसको लेकर खूब सारे आरोप हैं। जो केंद्रीय बजट है उसमें ये कहा गया कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। हॉस्टल्स की बात को भी कहा गया कि हॉस्टल मिलने से क्या महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं जो हर सरकारों में होते रहे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।